कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल हो। आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद का पेज 47 पढ़ने जा रहे हैं। महान ऋषियों की स्तुतियां स्वीकार करने के पश्चात भगवान वराह ने पृथ्वी को अपने खुरों से पकड़ा और जल के ऊपर सही स्थान पर रख दिया। फिर वे अपने सनातन धाम को लौट गए। 4 कुमारों द्वारा जय विजय का शाप, भगवान वराह का प्राकट्य, हिरण्याक्ष की विजय तथा भगवान वराह द्वारा उसकी मृत्यु। स्कंद 3। स्वयंभू मनु के कार्यकाल के दौरान हुए श्वेत वराह का वर्णन करने के पश्चात मैत्रेय ऋषि चाक्षुष मनवंतर के दौरान हुए रक्त वराह की कथा सुनाने लगे। मैत्रेय ऋषि विदुर जी से इन लीलाओं को उसी क्रम से सुना रहे थे जिस क्रम से उन्होंने सदियों पूर्व इन्हें ब्रह्मा जी के मुखारविंद से सुना था। एक दिन सूर्यास्त के समय मिरीच पुत्र कश्यप अग्नि यज्ञ में भगवान विष्णु को आहुति दे रहे थे। उसी समय कामाग्नि से दग्ध उनकी पत्नी दिति उनके पास आई। अपनी शारीरिक चेष्टाओं से अपने पति को आकर्षित करने के बजाय दिति स्पष्ट शब्दों में अपने पति से याचना करने लगी, हे शास्त्रों के ज्ञाता कामदेव, आप अपने तीक्ष्ण बाणों से मुझे उसी प्रकार प्रताड़ित कर रहे हैं जिस प्रकार एक हाथी केले के वृक्ष को प्रताड़ित करता है। मैं अपनी सपत्नियों के समान पुत्र चाहती हूँ। कृपया मेरी ये इच्छा पूरी करके मुझ पर कृपा करें। मेरे पिताजी दक्ष ने अपनी सब पुत्रियों से अलग अलग पूछा था कि वो किससे विवाह करना चाहती हैं। फिर हमारी इच्छाओं की जानकर उन्होंने अपनी 13 पुत्रियों का विवाह आपसे किया और तब से हम पूरी निष्ठा के साथ अपनी सेवा में रत हैं। हे पंकज नेत्र, जब कोई दुखी व्यक्ति किसी महान व्यक्ति की शरण लेता है तो उसकी याचना व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। कश्यप मुनि चाहते तो बलपूर्वक अपनी पत्नी को मना कर सकते थे, परंतु चूंकि उनका मन भी काम से प्रभावित था, उन्होंने अपनी दुर्बल हृदय और अति वाचाल पत्नी को शांत करने का प्रयास किया। कश्यप मुनि ने कहा, हे अधीरा, शीघ्र ही मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तुम्हारे जैसी शील पत्नी की सहायता से ही मुझ जैसे पुरुष भौतिक संसार रूपी सागर को पार कर सकते हैं। इतना ही नहीं, पत्नी को पुरुष की अर्धांगिनी माना जाता है। जिस प्रकार एक किले को मजबूत 4 दीवारी से सुरक्षित सेनापति सहजता से घुसपैठियों को पराजित कर देता है, उसी प्रकार सुशीला पत्नी का आश्रय लेकर पुरुष अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए पुरुष कभी भी अपनी पत्नी द्वारा प्राप्त सेवाओं के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता, चाहे वह पूरी जीवन भर अथवा मृत्यु के बाद भी प्रयास क्यों न करे। हे प्रिया, यद्यपि मैं सुपर्याप्त रूप से कभी तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता हूं, मैं संतानोत्पत्ति हेतु तुम्हारी कामेच्छा को संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। बस मेरा यही निवेदन है कि तुम कुछ क्षण प्रतीक्षा करो, जिससे मैं निंदा का पात्र न बनूं। यह वर्तमान समय अत्यंत अशुभ है, क्योंकि इस समय भगवान शिव नंदी पर सवार होकर भूत प्रेत जैसे अपने भयानक गणों के साथ बाहर विचरण कर रहे हैं। इन भूत प्रेतों के स्थूल शरीर प्रदान करने के लिए वे उन्हें ऐसी स्त्रियों के घर में स्थापित कर देते हैं जो इस वर्जित काल में रति क्रिया में संलग्न होती है। शिवजी तुम्हारे जीजा हैं और अपने तीसरे नेत्र से वे तुम्हारी इस वर्जित कार्य को देख लेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण।